हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज लाइट बहुत परेशान नहीं कर रही। कल रात से ही ट्रांसफार्मर चला गया है। कल बारिश हुई थी, उसके बाद लाइट खराब हुई। तो जब सही हुई तो सही होने में फाल्ट की आवाज आई और ट्रांसफार्मर चला गया। तो कल रात से लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर सुबह 5:30 बजे बोल गया था। इतना चल रहा था कि मैंने खाना बना लिया। लाइट आज चल रही थी, लेकिन अब वो भी चला गया। बिल्कुल भी नहीं, अब लाइट एक बल्ब भी नहीं चला सकते हैं। तो बच्चे कर रहे हैं वेट। सुना था 3-4 बजे तक इन्वर्ट वो ट्रांसफार्मर सही हो जाएगा, दूसरा लग जाएगा और लाइट आ जाएगी। ट्रांसफार्मर तो लग गया है, लेकिन अभी सुना है कि तेल गर्म हो रहा है। तो देखिए कब तक लाइट आती। तो देखिए, लाइट आई थी थोड़ी देर के लिए, जरा देर को आई थी। तो इतना पानी मिल गया था कि बच्चे नहा लिए, बच्चे पसीने में हो गए थे और मौसम बहुत अच्छा हो गया। एकदम बादल देखिए घिर के आए हैं, बादल अब बूंदाबांदी हो रही है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं और नहा लिए तो उनको रिलैक्स मिल गया है, बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है उनको। क्योंकि बच्चे तड़प गए सुबह से गर्मी में। देखिए, आपको दिखा सकती हूँ मैं कि ये इस तरीके से बूंदे आ रही हैं। तो हो सकता है कि आगे चल के तेज बारिश हो, लेकिन अभी तो बच्चे बूंदों बूंदों का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए, इनकी टॉवल खुल गई। तो गाइस, लाइट थोड़ी देर को आई थी, इतना पानी हो गया था कि मैंने बर्तन भी धो लिए और बच्चे भी नहा लिए। अब यहाँ मैं कर रही हूँ काम, और शाम का काम। और अब ज्यादा बर्तन है ही नहीं, क्योंकि अभी लाइट आई थी। तो अभी जितना बर्तन सुबह आधा ही बर्तन धो पाई थी। पानी खत्म हो गया था तो वो सारा बर्तन धोया, तो साफ सुथरा पड़ा है। तो रात से अब इतना बर्तन नहीं निकलेगा, बस खाने पीने के ही निकलेंगे। इसके अलावा अ, थोड़ा बहुत और निकलेगा। जो बड़े बड़े बर्तन ये आप देख रहे हैं, कुकर है, कढ़ाई है, तो ज्यादा नहीं निकलना है क्योंकि सब हो ही चुका है। लाइट का तो बस वही है, आ रही है जा रही है आ रही है, लेकिन आने जाने में इतना पानी है हो गया है कि अब कोई दिक्कत नहीं है पानी की। और घड़ा तो जो है पापा लेकर आए थे, तो वो पहले से भी दिक्कत नहीं थी। तो मैं हैदर को समझा रही थी कि पानी अभी फुल नहीं भरा है, तो पानी आप भर के बर्बाद मत करो। क्योंकि पानी की कमी, अगर फिर ट्रांसफार्मर चला जाए, कोई भरोसा है। कभी कभी ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर सही हुआ और फिर चला गया। तो हैदर केतली में खेल रहे थे पानी से, तो मैंने कहा नहीं, पानी नहीं, आप बर्बाद मत करो अभी। क्योंकि लाइट अभी इस वक्त भी लाइट नहीं आ रही है, लाइट जा चुकी है। तो थोड़ा ही पानी अभी टंकी में भर पाया है। और इसलिए बच्चे बहुत समझदार हैं। बच्चों को समझाओ तो बच्चे सब समझ जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चे अब खुश हो गए हैं। लाइट आ गई है, और आ रही जा रही फिर भी कर रही है, लेकिन आ गई है। हैदर खेल रहे हैं। डेटा नहीं आ रहा है, आज 8-9 दिन हो गए। तो है, देखिए डेटा की तरफ देख के झुंझला रही है, गुस्सा कर रही है। उसको गुस्सा आ रहा है। और हैदर हैदर फन करते रहते हैं हमेशा। तो हैदर हमेशा की तरह फन कर रहे हैं। और जोया का बस मूड खराब है। मैं भी कभी कभी हाइपर हो जाती हूँ यार। बिल्कुल 9 दिन हो गए, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो गाइस, कल रात से लाइट ने परेशान किया है। कल रात कितने बजे से लाइट गई हुई है? गई हुई थी 8:30 बजे करीब, लोग बता रहे हैं लाइट। हाँ, 8:30-9 बजे गई थी। मैंने पीने का पानी भर लिया था और मैं खुश हो गई थी कि मेरे कपड़े धुल गए हैं और पीने का पानी भी भर लिया है। और फिर उसके बाद लाइट चली गई और हम लोग इंतजार कर रहे थे लाइट आएगी, लेकिन नहीं आई। पानी बारिश हो रही थी तो हम लोग समझे कि बारिश में तो लाइट जाती है, लेकिन इसके बाद फिर लाइट नहीं आई। और बच्चों ने देख लिया था, आवाज आई थी धूम से, है ना। बच्चों ने देख लिया, आवाज बूम आई और बच्चे समझ गए ट्रांसफार्मर चला गया। तो किसी को खबर भी नहीं थी। बच्चों को पहले ही पता चल गया था कि लाइट क्यों आगे दर्द में अब नहीं आएगी, ट्रांसफार्मर चला गया है। तो सुबह से हम लोग जब उठे, बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी कमरे में थी, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम था। और जो है पापा रात भर नहीं सो पाए, तो उनको दिक्कत हो रही थी। तो वो रात भर नहीं सोए। और सुबह लेटे तो पसीने में, सो नहीं पा रहे थे।
तो इसके बाद बाहर इतना अच्छा था, तो फिर मैंने यहीं पर, जहाँ पर ये आपको ये बाहर चप्पल दिख रही है, यहीं पर मैंने कहा मैं तो यहीं लेटूंगी पलंग बिछा के, कि मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। तो इसके बाद जोया पापा ने तुरंत पलंग बिछाया, और जब वो बैठे तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा, इतने अच्छे ठंडे ठंडे हवा के झोंके आ रहे थे कि कूलर की हवा बेकार लग रही थी, मतलब लगती है उसके आगे इतनी अच्छी एक झोंके में। फिर बहुत देर हो गई, हम लोग फिर धूप आने लगी, तो फिर और शरीफे के पेड़ के पास हम लोगों ने पलंग किया। तो जोया पापा बाहर निकल गया और मेरे हैदर बाबू पसीने भीग रहे थे। जोया को इतना पसीना नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने दोनों को उठाया था, जिसमें जोया नहीं उठी थी और हैदर उठ गए थे। उनको लेके मैं बाहर गई, तो उन्होंने थोड़ा हवा का आनंद लिया। फिर बच्चों ने आज सुबह वही नाश्ता किया। तो लाइट ने बहुत परेशान किया, दोपहर में गर्मी हो गई थी, दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी थी, और दिन भर लाइट नहीं आई है, शाम को लाइट आई है। शाम को कितना अच्छा हो गया, ठंडा ना। फिर 4 बजे से, आज 3:30 4 बजे से बादल आने लगे थे, फिर एकदम बारिश होने लगी, और अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि रात में अगर रात भर लाइट आए तो हम लोग खूब आराम से कंबल ओढ़ के लेटे, है ना। और आज तो पीने का पानी था, बर्तन धोने के लिए पानी भी नहीं था, आधे बर्तन धोए और पानी खत्म हो गया था। तो फिर जब लाइट आई है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा बहुत 2 4 बाल्टी पानी भरा होगा टंकी में, तो फिर मैंने जल्दी से धोया, बच्चे ने जल्दी से नहाया। तो ऐसे हम लोगों ने आज पानी का इस्तेमाल किया, कितनी मुश्किल से किया ना। और बच्चे बिल्कुल पसीने में नहा गए थे, नवरत्न में पाउडर लगा लगा के काम चला रहे थे, और ये तो बिल्कुल बनियान वनियान पहने ही नहीं थे, शॉर्ट्स में ही थे खाली। इनको बहुत ज्यादा गर्मी सता रही थी, जोया को बहुत ज्यादा, तो जैसे जैसे ये लोग नहा लिए, और फिर लाइट टुकड़ों टुकड़ों में आई, तो अभी भी लाइट परेशान कर रही है, आ रही है जा रही है, फिर दर्द होने लगा, आ रही है जा रही है लाइट, जो करना हो कर लो। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तबीयत तो मेरी सही नहीं चल रही है, तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, सबने खाना खा लिया है। इन लोगों ने खाया है आज कीमा आलू, और मैंने ऑलिव ऑयल में रोटी सेक के खाई है, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर एसिडिटी बन गई है, तो मैं कुछ नहीं खा पा रही हूँ, ऑयली ऑयली खा रही हूँ, तो ऑयल बाहर आ रहा है इस वजह से। तो अभी हम लोग सबने खाना खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए, और साथ ही में बर्तन भी धोऊंगी, और हुआ तो जल्दी से पीने का पानी भर लूंगी, ताकि दिक्कत नहीं हो। ऐसे मटका भरा हुआ है, इतनी दिक्कत आज हुई नहीं है पीने के पानी की, तो और भर लूंगी, ताकि कल को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो पानी का स्टॉक जो है। तो गाइस, हाँ फिलहाल तो मैं जा रही हूँ कपड़े, ये देखिए आपने यहाँ रख दिया कपड़े लगाने के लिए, पूरा क्यों निकाल देते हो। ये पूरा हमेशा ये निकाल देते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए, साथ में बर्तन भी धोऊंगी। लाइट आ रही है, तो मैं वॉशिंग मशीन में जल्दी से कपड़े लगा आई, क्योंकि बूंदाबांदी भी हो रही है, लाइट का तो ऐसे ही रहता है। और अब यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बर्तन धोने की, और बर्तन धो लूंगी, साथ साथ बोतल भी भर जाएंगी। पानी पीने की इस बार सबसे पहले दिक्कत रहती थी जब लाइट आती थी पीने के पानी की, लेकिन इस बार मटके की वजह से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मटका भी देख कर आई हूँ मैं, मटका भी आधा भरा हुआ है, तो अगर एक दिन लाइट और भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है पीने के पानी की। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बर्तन धो लिए जाए, वहां तो कपड़े लगा ही आई हूँ, और जब तक कपड़े वहां पर अलार्म बजेगा तो यहाँ पर भर जाएगी बोतल। और टंकी भर चुकी है, तो अब बर्तन धोने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी फुल टंकी भर गई है। पूरी टंकी, आज सुबह टंकी भी खाली हो गई थी लाइट की वजह से, तो अच्छा है, पूरी इन्वर्टर की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी। और होना भी चाहिए, कभी कभी फुल डिस्चार्ज भी होना चाहिए बैटरी, वो सही रहता है बैटरी के लिए। तो कल हो गई थी, अ, आज सुबह हो गई थी, और कल की वजह से जो वो लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से कल जो रात में लाइट गई थी, इस वजह से पूरी डिस्चार्ज हो गई सुबह 5:30 6 बजे। तो अब यहाँ पर हो रही है बर्तन धोने की तैयारी, और बर्तन ज्यादा नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्तन अब इतना बर्तन नहीं निकलेगा, क्योंकि
सारा बर्तन मैं धो ही चुकी थी। बस बच्चों ने खाना खा लिया है, तो बस वो खाने खाने का ही बर्तन है। और जो है पापा ने नहीं खाया है अभी, तो जब आएंगे तब खा लेंगे। और आज मैं जल्दी काम में लग गई थी, तो आज जल्दी निपट भी जाऊंगी। आज ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मुझे काम करते हुए। तो गाइस, आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी आंखें भी जल रही है, नींद भरी हुई है आंखों में। ऊपर से लाइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। इंडक्शन, पता नहीं इंडक्शन अपने आप ही दूसरा बटन दब गया था, मालूम नहीं क्यों दब गया था। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ये पंखा भी बंद हो गया। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। बाहर ठंडा है लेकिन अंदर उमस भरी हुई है। तो जब बारिश हो जाती है तो उमस बहुत होती है, तो उसकी गर्मी हो रही है। और कमरे में खुला खुला है, तीन चार पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, तो कमरे में इतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किचन में ज्यादा होती है। ये वाला कमरा है, यहाँ पर भी पंखा ऑन नहीं करो तो यहाँ पर भी ज्यादा दिक्कत होती है। और वैसे बाहर तो खूब ठंडा हो गया, अभी भी बौछार आ रही है। तो सारा काम पानी का कर लिया और जल्दी कर लिया मैंने। सारी बोतल भर ली और कपड़े भी धो लिए, सब कर लिया, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी बूंदाबांदी हो रही है और यहाँ तो बस जरा सा, बस चार बूंदे गिरती हैं तो बारिश होती है। तो बस चार बूंदे बारिश के नाम पे, तो फौरन लाइट चली जाती है, फिर आती है 2-3 घंटे में। तो मैंने जल्दी से सारा काम कर लिया है पानी का। अब लाइट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज है, मौसम ठंडा है तो कूलर चलेगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइट ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि कल जो है पापा नहीं सो पाए थे। और आज भी अगर नहीं सो पाए तो उनको दिक्कत होगी। आज वो बाहर ज्यादा बैठे भी नहीं है, आज बहुत जल्दी बाहर से आ गए। और मैंने पूछा भी कि क्यों बाहर से आ गए इतनी जल्दी, तो बता रहे थे कि बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि जब रात में सोए नहीं है, सुबह दिन भर थकान रही है, तो फिर कहाँ से बैठेंगे। और मेरे भी दिक्कत बहुत ही ज्यादा है। दुआ कीजिए आप सब लोग कि मेरी तबीयत सही हो जाए, गले की प्रॉब्लम दूर हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस मैं तो मनी मनी दुआ करती हूँ कि बिल्कुल सही हो जाए। और चाय बनने को रख दी है। और आपको बताया ही था, शाम को मैंने बहुत लाइट खाना खाया है, कल भी लाइट खाऊंगी मैं। अब कुछ दिन लाइट ही खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। बना दिया करूंगी लेकिन नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो बच्चे आराम से कमरे में बैठे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर रही है। अब आदत पड़ गई है, इतने मतलब टाइम से लाइट बार बार जा रही है, बार बार जा रही है, करीब साल भर हो गया है। तो अब बच्चों को आदत पड़ गई सहने की। नहीं तो पहले हैदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था, हैदर को बहुत सफोकेशन, एकदम रोने लगता था। लेकिन अब नहीं, अब वो बर्दाश्त कर लेता है। तो अब उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उसकी बढ़ गई है। तो आज अपना शॉर्ट पहने और अपना भी खेलता रहा और लाइट एंजॉय करता रहा, पसीने भी कर रहा, नहीं घबराया नहीं। तो वो घबरा जाता था, लाइट नहीं तो वो बहुत भीतर घबरा जाता था। अब नहीं घबराता है, तो बढ़िया है ये। उसके लिए अब आदत नहीं थी इसकी, शुरू से बच्चे पैदा हुए हैं और इन्वर्टर देखा है। लाइट इतना जाती नहीं थी, हम लोग के टाइम पे तो बहुत लाइट जाती थी, आती ही नहीं थी। बच्चों को किससे बताते हैं, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा था तो बच्चे बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तो अब उनको, अब इतनी लाइट जा रही है कि अब बच्चों की आदत पड़, इतनी से खराब गर्मी पड़ रही है कि हम लोग के टाइम पे तो इतनी गर्मी, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जैसे अब पड़ रही है। ये लाइट बहुत जाती थी, तो बच्चे इतनी खराब गर्मी में बिना लाइट के रह रहे हैं, बिना इन्वर्टर के भी रहना पड़ रहा है उनको। तो उनकी आदत पड़ गई है अब। तो गाइज, बस दुआ कीजिए कि तबीयत जल्दी सही हो जाए, आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाकर दिखाएं। और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।